आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी, यानी कि इस्तिलाह जो इस्तेमाल की जाती हैं। टर्मिनोलॉजी से मुराद है इस्तिलाह, कोई लफ्ज़, कोई इबारत जिसके पीछे कोई एक लंबा मफहूम होता है, ठीक है, उसे टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। यूज्ड इन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी में जो इस्तेमाल की जाती हैं। एक्वेलुइसेंट, एक्वेलुइसेंट इससे मुराद है स्टेमलेस, स्टेमलेस मतलब उसका तना नहीं होता। लिखा है ना आप सबने, एक्वेलुइसेंट स्टेमलेस, इससे मुराद के तने के बगैर। ऐसी रोज, ऐसी रोज, एस रोज कह लें, ऐसी रोज कह लें, प्रोनाउंस जिस तरह मर्जी कर लें आप। इससे मुराद है नीडल शेप्ड, नीडल शेप्ड मतलब सुई की शक्ल की, सुई की शक्ल की जो भी स्ट्रक्चर होगी उसे एस रोज या ऐसी रोज कहेंगे। एसिक्यूलर, एसिक्यूलर ये भी नीडल शेप्ड है, ठीक है, नीडल शेप्ड स्ट्रक्चर होगी उसे एसिक्यूलर कहा जाता है। बाज़ औक़ात वो वहाँ लिखा है एज अप्लाई टू सम काइंड ऑफ फॉइलेज, फॉइलेज तह को, परत को, लेयर्स को भी कहा जाता है एसिक्यूलर। एनुअल, ईयरली, लिविंग फॉर 1 ईयर। एनुअल प्लांट से मुराद जो अपनी यानी कि जो जिनकी अपनी सीडलिंग होती है, जो उगाव जिनका होता है, जिनकी रिप्रोडक्ट आगे जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से फिर उनका जो फ्लावर, जो उनका फ्रूट, वो सब कुछ 1 साल में मुकम्मल हो जाता है और वो 1 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं अपनी फ्रूटिंग करने के बाद। उन्हें कहा जाता है एनुअल प्लांट्स, ठीक है। एलर्जन, एलर्जन से मुराद एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस द अनवांटेड रिएक्शंस इन द बॉडी, ठीक है, इन द बॉडी या आउटर साइड द बॉडी। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जब वो बॉडी के साथ टच होता है या बॉडी के अंदर किसी तरह से दाखिल हो जाता है तो गैर अनवांटेड रिएक्शंस, कीमियाई अवामिल पैदा करता है, जिसको एलर्जन कहा जाता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को। बाईएनियल, बाई से मुराद है 2, एनियल ईयर, अ प्लांट विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इनटू 2 ग्रोइंग सीजन। वो कहता है कि एक ऐसा पौधा, एक ऐसा प्लांट जो अपना लाइफ साइकिल 2 साल में मुकम्मल करे उसे बाईएनियल कहा जाएगा। यानी कि पहले साल, इसके पहले साल में क्या होता है, इसके पहले साल में रूट्स डेवलप होती हैं, स्टेम डेवलप होता है और बार्क्स और स्टेम, लीफ वगैरह डेवलप होते हैं। नेक्स्ट ईयर में क्या होता है, उस पर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के बाद फ्रूटिंग होती है और 2 साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसे कहा जाता है बाईएनियल प्लांट्स। पेरेनियल प्लांट, a plant that lives for more than 2 years, एक ऐसा पौधा जो कि 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजारे, ठीक है, उसे पेरेनियल प्लांट कहेंगे। यानी कि उसका लाइफ साइकिल जो होगा 2 साल से कम नहीं होगा, 2 साल से ज्यादा ही होगा, उसे पेरेनियल प्लांट कहेंगे। एनुलेशंस, एनुलेशन से मुराद रिंग्स की डेवलपमेंट, रिंग बन जाते हैं, सर्कल्स बन जाते हैं, बेल्ट्स बन जाते हैं प्लांट्स पर, ठीक है, उन्हें एनुलेशंस कहा जाता है। रिंग्स, सर्कल्स और बेल्ट्स डेवलपमेंट हो जाती है प्लांट्स पर, ठीक है, उन्हें एनुलेशंस कहा जाता है। एक्सिस, एक्सिस क्या चीज है, द मेन स्टेम, मेन तना, मरकजी तना उस किसी पौधे का, उसे एक्सिस कहा जाता है। एक्साइल, इन द एक्सिस ऑफ एनी स्ट्रक्चर, यानी कि किसी एक्सिस के, किसी साख्त के एक्सिस में कोई यानी कि जो है उसे एक्साइल कहा जाता है। एडल्ट्रेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कॉजेज इम्प्योरिटी इन अ प्रोडक्ट। एडल्ट्रेंट, एडल्ट्रेंट से मुराद एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जब वो किसी प्रोडक्ट में किसी तरीके से शामिल हो जाए तो उसके अंदर इम्प्योरिटी पैदा कर देता है, ठीक है, ना चाहने वाली चीज पैदा कर देता है जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, आलूदा कर देता है हमारी प्रोडक्ट को, उसे एडल्ट्रेंट कहा जाता है उस सब्सटेंस को। अब एडल्टरेशन, एडल्टरेशन टू मेक इम्प्योर बाय एडिंग इम्प्रॉपर और इनफीरियर इंग्रेडिएंट्स, यानी कि वो कहता है किसी चीज को नाखालिस बना देना। प्लांट्स नहीं होगा, एडल्ट्रेशन प्लांट्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, प्लांट से जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं ना, ठीक है,
वो एडल्ट्रेशन उनमें आ जाती है। एडल्ट्रेशन आप कोई हमारी फोरेंसिक फार्मेसी की बुक थी, उसमें एडल्ट्रेटेड ड्रग्स था कि जो आप दवाई बना रहे हैं, दवाई बनाने के अमल के दौरान कोई ऐसी इन्फीरियर क्वालिटी की, लो क्वालिटी की चीज़ शामिल कर देते हैं, ठीक है, जो उसकी क्वालिटी को लो कर देती है। एडल्ट्रेटेड ड्रग कहा जाता है उसमें, कि उसमें कोई इन्फीरियर क्वालिटी की, इन्फीरियर है वही केमिकल सब्सटेंस लेकिन लो क्वालिटी का, इन्फीरियर क्वालिटी का। आउटर सब्सटेंस से मुराद इन्फीरियर, आउटर सब्सटेंस भी हो सकता है लेकिन लो क्वालिटी का सब्सटेंस, जो कि ज़रूरी नहीं है उस सब्सटेंस के अंदर होना, ठीक है। एडल्ट्रेशन टू मेक इम्प्योर, ना खालिस बना देना, बाय एडिंग इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मुराद नामुनासिब, गैर मुनासिब, और इन्फीरियर इंग्रेडिएंट्स, कम क्वालिटी के, लो क्वालिटी के अज्जा को शामिल करके किसी चीज़ को ख़राब कर देना एडल्ट्रेशन कहलाता है। समझ आ गई? यस सर। Astringent, a chemical substance that causes the body muscles to shrink, that causes the shrinkage of body tissues locally, उसे कहते हैं astringent। astringent से मुराद एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो बॉडी के मसल टिश्यूज के मुकामी जगह पर सुकड़ाव का बायस बनता है, उसे astringent कहा जाता है। एंटीसेप्टिक, ये आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा, a chemical substance that is applied to living tissues to prevent infection, to reduce infection, to lower the infection। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई किया जाता है ताकि इन्फेक्शन से बचा जा सके, या इन्फेक्शन को कम किया जा सके, या इन्फेक्शन को खत्म किया जा सके। बार्क, द आउटर कवरिंग ऑफ ए ब्रांच, किसी शाख की, किसी स्टेम की बाहर वाली जो कवरिंग होती है, सबसे बाहर जो कवरिंग, जैसे ऊपर नाखून फेरते हैं तो वो जो लेयर उतरती है उसे बार्क कहा जाता है। बार्क से मुराद छाल। ये तकरीबन कुछ टर्मिनोलॉजीज आज हमने डिस्कस की हैं जो कि आगे आपकी फार्माकोग्नोसी के सिलेबस में इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले 1-2 लेक्चर्स में हम अपनी टर्मिनोलॉजीज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आज का हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ।